अरे बड़ी भाभी चाय ले भी आओ अब। एक तो मम्मी जी ये बेटा काम चोरों का घर है, काम तो इसको करना है नहीं। बहू जल्दी आ। बन रही है मम्मी जी चाय। दीदी के घर सामान ले जाने वो तैयार कर लिया, दिखा दो मुझे भी। कौन सा भाभी आपको देना है जो देखोगे? दीदी के ससुराल में सब देखे ना मेहमान, तभी वहां उनके साथ देख लेना। देखेंगे और मम्मी जी सही कह रही है, हमारे वाला देख कर क्या करेगी? तेरे वाला दिखा दे, तू तेरी ननद को क्या देगी? नाक और कटवाएगी वहां पर। मम्मी जी हम तो साथ में ही है, मैं कौन सी अलग हूँ। इस काम में तेरा कुछ साथ नहीं है, तेरा तो 2 रोटियों का साथ ले रखा है ना, वही बहुत है। बड़ी भाभी देवर की कमाई की रोटी खाते हो ना, वो बहुत है। ननद के ससुराल तक तो रहने ही दो। मम्मी जी अब हमारे पैसे लगे और इनका नाम करें, हम क्यों करें? ले आओ जो भी आपकी घटिया साड़ियां हैं वो। अरे बड़ी भाभी ये तो आप छोड़ो, आप ये बताओ क्या पहनकर जा रहे हो? अब यही कपड़े पहनकर जाओगे क्या? और सोना मम्मी जी कुछ तो डालने के लिए सोना चांदी पहन ले, कुछ लगेगी भिखमंगी वरना। कपड़े तो मेरे पास है, वो कोई पहन लूंगी। हार तो जो मेरे मायके वालों ने डाला था, एक वो हार है, वो पहन लूंगी। अब मैं तो मम्मी जी मेरा पूरा 40 तोला पहन के जाऊंगी, और कुछ छूटेगा ना वो आप पहन लेना। वो तेरे मायके से आया था ना हार, इस बार तेरे पापा ने दिया था। हाँ तेरे जन्मदिन पर वो पहन लेना। हाँ वो दिखा, तू जो दे रही है ना तेरी दीदी को, दिखा तो दे कम से कम। वहां पर ही देखें, मुंह टूट जाएंगे हमारे। पहले मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर बाद में दिखा दूंगी। दीदी के लिए जो साड़ी तैयार कर रखी है वो सुबह से काम में ही लगी हुई थी। रोटी रोटी खा लो, रोटी पहले। कितनी रोटी खाती है, जब देखो तब रोटी रोटी करती रहती है। मेरी बात सुन, इसको साथ में नहीं लेकर जाएंगे, पीछे से आती रहेगी, कह देंगे गेट बंद करके आ जाना। आगे निकल लेंगे हम लोग, और आगे जाकर पहले दिखावा कर देंगे, तेरी दीदी से मेहमानों से मिल लेंगे। हाँ सही है, ये दीदी बाद में करती रहेगी। ना तो सोना ना कोई ढंग के कपड़े। मैं तो नहीं बताऊंगी मेरी बहू है क्या, मैं तो बताऊंगी तू है ना, तू सबसे मिल लेना। हाँ और कह देंगे कोई पूछेगा तो कि आई होगी पीछे होगी। हाँ सही कह रहे हो आप। चलो तैयारियां करते हैं। बहू क्या कर रही है? बड़ी भाभी मेरे मायके के अचार के आपने हाथ कैसे लगाया? कितना महंगा अचार है ये। अरे वो आलू गोभी की सब्जी बनी थी, तुझे तो पता ही है मैं खाती नहीं हूँ। अब सब्जी नहीं खाते तो मेरे मायके का अचार ही खाओगे क्या? छोड़ो इसे। अब तेरी मनपसंद की सब्जियां घर में आएगी, पैसे तुम देते हो नहीं। अब इतना महंगा अचार था मम्मी जी, जबान को आदत लग जाएगी ना तब चट से डब्बा खाली कर देगी। आज तो लगा लिया हाथ, दोबारा मत लगा लेना वरना ठीक नहीं रहेगा। अचार खा लेते, सीधी पानी रोटी खा लेते। मम्मी जी एक ही घर में रहते हैं तो मैंने नहीं पूछा। बड़ी भाभी जीप को है ना मायके के महंगे चटकारों की आदत मत डालो। 2 वक्त की रोटी में साथ मिला रखा है ना, वो भी बड़ी बात है। एक छत के नीचे रहते हैं, सारे दिन मैं रसोई में काम करती हूँ। आप लोग भी तो मन में ऐसा लेकर खाते हो, तो मैंने ले लिया, नहीं पूछा। मुझे नहीं लगा इसमें कोई पूछने की बात है क्या, और तुझे इतना बुरा लग जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मम्मी जी, और वो दिखा दो क्या दिखाने वाले हो आप? ऐसा भी क्या दिखाओगे? करवानी तो बेइज्जती है हमारी। पहले आप लोगों को साड़ी दिखा लेती हूँ, आज की तो रोटी क्या ही खाऊं। ऐसे अपमान की रोटी खाने से अच्छा आदमी भूखा सो जाए। देवरानी के आने से पहले सब सही था, इसके आने के बाद तो नौकरों से भी बदतर हालत हो गई है। अमीर माई का इतना जरूरी होता है, इसके आने के बाद समझ में आया मुझे। दीदी के घर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन सब इतनी छोटी है, इसको ही पूछ कर रहे हैं। मुझसे तो कोई पूछ भी नहीं, ना मुझे कोई दिखा रहा कुछ। सारे दिन रसोई में काम करती रहती, इनको तो पता ही नहीं कैसे काम को समेटते हैं, कैसे करते हैं। बस ऑर्डर आते रहते हैं, ये बना दो वो बना दो, चाय नाश्ता कभी कुछ। एक पैर तो बाजार में रहता है और एक इधर हेकड़ी दिखाती रहती है। ये भी नहीं है कि उम्र में कितनी बड़ी हो तुझसे। अमीर बहू क्या मिल गई मम्मी जी को, मम्मी जी तो पीछे का सारा किया हुआ भूल गई। इसके सामने कभी बताऊंगी ना मैंने क्या क्या किया है, तब पता चलेगा इसको। 2 कपड़े मम्मी जी की तरफ फेंक देती है और मम्मी जी इसके पीछे पीछे घूमती रहती है। साड़ियों की भूखी पड़ी है मम्मी जी तो। मेरे पापा ने क्या दिया नहीं है क्या? कितना तो दिया इन लोगों को। बस ये ज्यादा देने वाली आ गई, तब इनको बातें आ रही है। मम्मी जी देखा कैसे चपाचप चुटकारे मार रही थी। मेरे है ना तो सारा सब कुछ खा जाएगी। मैं तो अनाज से नहीं रखूंगी मेरा किचन में कोई भी सामान, मैं तो कमरे में रखूंगी। आपको खाना होना तो मेरे कमरे से ले लेना। पता नहीं क्या क्या खाती होगी, ड्राई फ्रूट वगैरह भी पड़े हैं मेरे, तो सारा हटाऊंगी मैं तो। तू हटा लेना, ऐसे मत कर। अब तू बता, तेरी दीदी के लिए वो चप्पल लाई थी वो कहाँ है? लेकर आती हूँ भी। भाई भाभी का तो मिलने का होता है, दीदी तो मिलकर ही खुश हो जाएगी। उनको तो पता ही उनके भाई इतनी दूर से नहीं आ सकते, अभी तो आकर गए थे। मैं तो सोच रही हूँ इन लोगों के साथ जाऊंगी ना, पीछे से ही चली जाती हूँ।
मम्मी जी ये साड़ी है दीदी के लिए और 1100 रुपए है। ये लो मम्मी जी, ये देख लो, अब यही दिखाना था, यही देखना था ना आपको। बेटा तेरी ननद है, एक ही है, उसके लिए तो डंका ले लेती तू। पति को बोल देती 2 रुपए वो भेज देता। एक साड़ी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और वहां पर क्या तो तू लेकर जा रही है। इससे अच्छा तो खाली हाथ चली जा, वही कुछ दे देगी तुझे। दीदी आप जाकर क्या करोगे? रहने ही दो, वहां पर बेइज्जती करवाओगे, कह देंगे बुखार हो रहा था। और क्या, बहन के 2 रुपए ना लगाने पड़ जाए इसलिए बेटा भी नहीं है। पता नहीं है क्या उनको दीदी के प्रोग्राम है? आप फोन पर ही बता देते। मम्मी जी कहने को आप कुछ भी कह लो, अब वो आए जाए, अभी तो आकर गए थे, टिकट के भी कितने पैसे लग जाते हैं। हाँ तो छुट्टी ले लेता, किसने मना किया था? ऐसा भी कौन सा वो कलेक्टर है, छुट्टी नहीं मिलती क्या उसको? 2 दिन आ जाता। है तो छोटा मोटा काम ही, हमें तो पता है, खुद का काम नहीं चलता। हमारी रोटियों पर पल रहे हो आप तो। अच्छा है मम्मी जी बच्चे नहीं है, वरना तो हमसे तो नहीं होगा मम्मी जी इतना खर्चा। अब इनका भी कितना खर्चा लग जाता है। मम्मी जी उनकी जगह मैं जा तो रही हूँ और खाली हाथ तो क्या ही जाऊँ, ये दे दूंगी मैं, दीदी तो समझती है ही। मम्मी जी इन सब कलेस में पड़ेंगे ना तो यही समय निकल जाएगा। आप एक काम करो, वो मैं साड़ी दे देती हूँ, मेरे पापा ने बेची थी आपके लिए, महंगी साड़ी है, और मेरा हार ले लो, आप अच्छे से तैयार होकर चलेंगे। सही कह रही है तू, एक ही आई थी ना तब से नाक में दम कर रखा है। गरीब मायके का यही होता है, ना तो कुछ लेकर आती है, इसको तो करवाना ही पड़ता है। पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। तभी तो खुद के पास ही नहीं है, तभी नहीं लेकर जा रहे हम। अब मैं किस किस को कपड़े दे दूं? कमाता मेरा छोटा बेटा है, नाम तेरा हो जाएगा, बड़े बेटे का ही नाम होगा ये साथ में जाएगी तो। तभी तो रहने दो दीदी, आप घर पर ही रहो। आप जैसे लोग है ना कोठरी में रहे हुए ठीक है। मम्मी जी आज मुझे कहना ही पड़ रहा है, मैंने माँ मानकर आपका बहुत सम्मान किया, आप मुझे बेटी नहीं मानते, बहू भी नहीं मानते, कम से कम नौकरों वाली इज्जत तो दे दो, वो भी नहीं देते आप मुझे। तब मुझे कहना पड़ रहा है, तू जिस सोने का घमंड दिखा रही है ना, पीली हो जाऊंगी, कहाँ कहाँ पहनूंगी। मेरा डाला हुआ है वो तेरे शादी में, मेरा गहना ही डला है तेरे, जिस पर तू घमंड दिखा रही है ना। और ये तेरी सासू माँ, इन्होंने सारा मेरा गहना तेरे डाल दिया, और आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं मम्मी जी की इज्जत करती हूँ। लेकिन मम्मी जी है ना अब मुझे ज्यादा ही नीचा दिखा रही है। मम्मी जी आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं। तेरी शादी थी ना तब मम्मी जी आई थी मेरे पास, बोली कि एक बार डाल दे तू तेरा गहना, तुझे वापस मैं नया बनवा दूंगी। आज तक तो कभी बनवाई नहीं और मैंने मांगा नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ तेरे भाई साहब है ना पापा जी की जगह ही है। दीदी की शादी में और तेरी शादी में खूब पैसे लगाए हैं उन्होंने, तभी बाहर रह रहे हैं वो कमाने के लिए। दीदी मैंने सोचा कर्ज में थे भाई साहब, तब वो लगा दिए आपने, पैसे नहीं थे आप लोगों के पास। तो इसमें क्या है, इसकी तो शादी हो ही गई थी, 1-2 फंक्शन में तो इसने पहन ही लिए थे, तो मैंने तेरे डाल दिए। तेरे तो है ही वो, इसके थोड़ी ना है, तेरे डल गए तो तेरे हो गए। मम्मी जी मेरे से पहले तो दीदी के थे ना। मैंने तुझे नहीं बताया, अब इधर की बात तेरे मायके तक जाती, अच्छा भी तो नहीं लगता। मम्मी जी दीदी आपने मेरी तो आंखें ही खोल दी। मम्मी जी आपने तो दीदी के गहने ले लिए, ऊपर से मेरे भी डाल दिए और मुझे बताया भी नहीं। और दीदी देखो कितनी अच्छी है, गहने डालने के बाद भी उन्होंने मुझे आज तक नहीं कहा। और दीदी मैं आपका अपमान करती गई, फिर भी आपके मुंह से कभी नहीं निकला। और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये नहीं बोला कि तूने मेरे ले रखे हैं गहने। आप बोलती मम्मी जी को। तू क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई, वो कितने साल पुरानी बात है। मम्मी जी रहने दो आप, मैंने तो सोचा मेरा तो अमीर ससुराल है, मुझे क्या पता था जेठानी के गहने ही है मेरे। मुझे तो नहीं पता था आपकी इतनी घटिया सोच है क्या। दीदी हम है ना, आप ले लो वो सोना, मेरे तो वैसे भी पापा ने वोट डाला था। वाह मम्मी जी आपको लगती है पुरानी बात, उस पुरानी बात ने तो हमारे पैर ही काट दिए, एकदम से गरीब होकर बैठ गए हम तो। दीदी आपने तो अपना सब कुछ दे दिया मुझे, और मैं अचार के लिए कैसे गलत बोल रही थी आपको। दीदी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप एक काम करो, हमारे साथ फंक्शन में शामिल हो जाओ और कह देंगे सबकी तरफ से ही है ये दीदी के लिए जो भी कपड़ा वगैरह हो रहा है। और मैं आपको महंगी साड़ी दे देती हूँ एक, और आपका जो सोना है ना वो आप ही पहनो, मैं पापा वाला पहन लूंगी। तू क्यों माफी मांग रही है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इतना पैसों का घमंड भी ठीक नहीं है, मायके का घमंड दिखाती रहती है, बड़ों की इज्जत भी किया कर। मम्मी जी इस बहू का घमंड बोल रहा है, 2 साड़ी आपकी तरफ फेंक देती है महंगी महंगी, और आप इसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। मेरे पापा ने कम कपड़े नहीं करवाए आपको, मेरे पापा के कपड़े पहनकर ही पहले आप इतराती थी कि मेरी बहू तो ये लाती है वो लाती है। अब ज्यादा अमीर आ गई ना तो मम्मी जी आप पीछे का सारा भूल गए। आज मुझे कहना पड़ रहा है, 3 साल हो गए तेरी शादी को, तब से चुप हूँ मैं। बड़े होने की सारी जिम्मेदारी हम दोनों ने ले ली, मैं तो चुप रहती हूँ, वो बाहर बैठकर कमाते हैं। मम्मी जी ढोल बजा बजा कर बताने से कुछ नहीं होता, मैंने इतने लगा दिए इतने लगा दिए, वो हमें पता है हमने कितना कुछ किया, और वो आपको भी मम्मी जी पता है। आप तो दीदी के लिए 4 साड़ियाँ क्या लिया है, इसमें ही सबको बता रहे हो और मुझे नीचा दिखा रहे हो। सोचो मम्मी जी आपके बेटे ने कितना कुछ किया है, उस बेटे की तो इज्जत कर लो, मैं तो पराई हूँ।
आप दोनों को तो कुछ पता ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक घर में कितना काम चलता है, कभी हाथ भी नहीं बटवाती हो। एक पैर तो बाजार में रख के रखती हो और यहाँ पर आकर टीवी देख लेती हो, बढ़िया बढ़िया मुझसे बनवा कर खा लेती हो, कभी मदद भी नहीं करती। और तू भी मम्मी जी के पास लगी रहती है और मम्मी जी तेरे पास लगी रहती है। मम्मी जी बीमार हो जाते हैं ना, एक गिलास पानी का भी नहीं देती तू। मैं तो सेवा भी करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। अब मम्मी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ससुराल में नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति का घर ही सही है, वहां पर मैं अचार रोटी खाकर भी रह लूंगी। तो यहाँ पर मेरी कौन सी इज्जत हो रही है? इसके अचार के लिए तो आज लड़ाइयाँ हो गई, वहां पर अगर पानी रोटी खानी पड़ेगी ना तो वो भी खा लूंगी मैं। लोग कहते हैं मम्मी जी बहू का घर तो ससुराल होता है, लेकिन ससुराल में आप जैसे लोग हो ना तो बहू का घर ससुराल नहीं, पति का घर ही होता है। और मुझे लगता है मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। मैं तो सोच रही थी क्या ही उनके साथ जाऊं, माँ हो आप मेरी, पापा जी है, तब मैं नहीं गई छोड़कर। आप लोगों की सेवा कर देती हूँ पीछे से, क्या साथ में जाऊं? दीदी मैं मम्मी जी के बहकावे में आ गई थी। मम्मी जी एक बहू से काम नहीं चलता, दोनों बहू भी बराबर है। दोनों बेटों को आपने एक ही कोख से जन्म दिया, फिर इतना भेदभाव क्यों करती हो? मुझे तो दीदी पहले दिन से भर रखा था कि ये कुछ नहीं, इस गरीब के पास मत लग जाना वरना तुझे भी मनूस बना देगी। दीदी के तो जाऊंगी मैं, दीदी को सब पता है। मम्मी जी है जो जानकर भी अनजान बन रही है। दीदी तो खुश होगी मुझे देखकर। आप जैसों की तरह नहीं है वो, कपड़े देकर भेदभाव नहीं करती। पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं, हो गई सो गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुझे बुरा लगेगा केस की गहने लेकर। तू दे दे और तू पहन ले बेटा, साथ में चलते हैं। ठीक है। हाँ बड़ी दीदी चलो।